You are, however, making it compulsory that they must have Aadhaar. Otherwise, they will not get any benefit of any welfare scheme. In other words, you are introducing this measure to deprive 85% of the people of their benefits as citizens, of their benefits as beneficiaries under the welfare scheme. The third consequence will be, if tomorrow you make it compulsory for registration of the citizens as voters, and they don't have the Aadhaar card to show that they are citizens, according to you, they will be automatically thrown out of the voters list, which is their right, constitutional right, to be recorded as citizens. In other words, the voters will be confined to 15% of the population. जोहार जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अभी आपने मोन्टाज में जो वीडियो देखा वो है सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीबी सावंतिन का इंटरव्यू, जो हमने 4 साल पहले किया था। वो इंटरव्यू था आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड की जरूरत, उसके मायने और आधार कार्ड को लेकर सरकार बहुजनों को कैसे उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रख रही है उसके ऊपर। तब आप बात करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि 4 साल पुराने इंटरव्यू की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आपको वजह भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दे कि 4 साल पहले आधार कार्ड को लेकर जस्टिस पीबी सावंत इन्होंने क्या कहा था। अनफॉर्चुनेटली पीबी सावंत सर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वह इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू में जस्टिस पीबी सावंत इन्होंने आधार कार्ड को लेकर कुछ 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही थी कि आधार कार्ड को लेकर सरकार हमारी जासूसी करने जा रही है और जासूसी कर भी रही है। सरकार की एजेंसियों से ही, जो आधार कार्ड बनाने के लिए एजेंसियां थी, उन्हीं से आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया है और ऐसा करोड़ों का डेटा महज 500 रुपए के लिए लीक कर दिया गया। सरकार लोगों के राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन आधार कार्ड के द्वारा कर रही है। ये महत्वपूर्ण बात, पहली महत्वपूर्ण बात जस्टिस पीबी सावंत इन्होंने कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसी आधार कार्ड के द्वारा सरकार जनता को उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों से और साथ में ही सरकारी सुविधाओं से भी वंचित करने का काम कर रही है। 2017 में जब झारखंड की एक लड़की, एक बच्ची, 10-11 साल की एक बच्ची संतोषी नाम की, उसका मृत्यु हो गया और मृत्यु का कारण था भूखमरी। वह भूखमरी की शिकार बन गई। उसके परिवार के पास राशन कार्ड तो था, मगर वह राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था और इस वजह से राशन की दुकान में उसके परिवार को राशन नहीं मिला, गेहूं, चावल, दाल ये नहीं मिला और इस वजह से 3-4 दिन भूखे रहने के बाद संतोषी ने अपना दम तोड़ दिया और इसको लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ था और लोगों ने इसे सरकार के द्वारा की हुई हत्या भी करार दिया था। जस्टिस पीबी सावंत ने यही बात कही थी कि सरकारी सुविधाओं से लोगों को वंचित करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आज भी एक तरफ सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि उन्होंने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में या कम दामों में राशन के कार्ड पर अनाज देने का काम किया, अन्न देने का काम किया। उसी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड को खारिज कर दिया और खारिज करने के पीछे केवल एक ही कारण था कि उनका राशन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं था। यानी आधार कार्ड को बहाना बनाकर लोगों को उनकी
मौलिक सुविधाओं से वंचित रखने का काम सरकार कर रही है। और इसी सरकार ने आज जो प्रधानमंत्री है, जब कभी वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इसी आधार कार्ड का विरोध किया था। और वही प्रधानमंत्री आज आधार कार्ड को कंपलसरी करते हुए और लोगों को उनकी मौलिक सुविधाओं से वंचित करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जस्टिस पीवी सावंत सर ने उनके उस इंटरव्यू में कही थी कि कल जाकर भारत सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है कि जिससे आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड से, मतदाता का जो कार्ड है उससे लिंक करने के लिए कहे, ये मैंडेटरी करे, कंपलसरी करे, अनिवार्य करे। और हो सकता है कि आपको मताधिकार से, संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया है उससे भी आपको वंचित रहना पड़े। 4 साल पहले जस्टिस पीवी सावंत इन्होंने जो बात कही थी एमएनटीवी को दिए हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, 4 साल के बाद वो बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कल परसों की बात है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया और उसको अब कानूनी जामा पहनाने की तैयारियां सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। कानून ये है, बिल उन्होंने पेश किया है, ये इस प्रकार का बिल पेश किया है कि आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने जो कारण बताए वो बहुत ही बेतुका कारण है। सरकार ने ये कारण बताया कि एक ही आदमी के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है और वो व्यक्ति जिसके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है, वह व्यक्ति एक से ज्यादा जगहों पर वोट करने का काम करता है। तो ये तो प्रशासन की नालायकी है, ये तो सरकार की नालायकी है, ये चुनाव आयोग की नालायकी है कि वे लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, वे लोग पूरी जांच पड़ताल नहीं करते, पर्याप्त मात्रा में कागजात इकट्ठा नहीं करते और किसी को भी एक से ज्यादा वोटर कार्ड देने का काम करते हैं। तो ये जो नालायकी है, ये प्रशासन की है, सरकार की है और चुनाव आयोग की नालायकी है। और इन तीनों की नालायकी पर पर्दा डालने के लिए भारत सरकार ने यह कानून लाया है कि आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा और इस तरह से जो एक से ज्यादा वोटर कार्ड बने हैं उसको रोका जाएगा या एक से ज्यादा वोटर कार्ड को खारिज किया जाएगा। नोटबंदी के समय में भी उन्होंने यही कारण दिए थे। नोटबंदी के समय में उन्होंने 4 उद्देश्य बताए थे, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य था कि काले धन को पकड़ना। दूसरा उन्होंने उद्देश्य बताया था नोटबंदी के पीछे कि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ देना। तीसरा कारण उन्होंने बताया था कि नकली चलन को यानी फेक करेंसी को मार्केट से बाहर कर देना। और चौथा कारण उन्होंने बताया था कि भारत की इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ाना। लेकिन इन 4 उद्देश्यों में से जो गोल उन्होंने रखे थे, एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि नोटबंदी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं की गई थी। नोटबंदी के अलग ही अपने उद्देश्य थे जो सरकार ने लोगों को नहीं बताए, जो छुपा हुआ एजेंडा था उसी पर उन्होंने काम किया। जब नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए 16 नवंबर 2021 को, उस वक्त हमने एक वीडियो बनाया था कि 5 साल में नोटबंदी के क्या परिणाम रहे, इकोनॉमी पर क्या परिणाम रहे, बेरोजगारी पर क्या परिणाम रहे, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चरमराई गई, पटरी से उतर गई। और 2016 से ही भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नीचे की तरफ आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण नोटबंदी था। इसी प्रकार का नोबल रीजन, इसी प्रकार का एक सुनने के लिए अच्छा कारण सरकार ने ये कानून लाते वक्त किया है कि आपका आधार कार्ड आपके वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा ताकि एक से ज्यादा वोटर कार्ड्स को खारिज किया जा सके। जो बात 4 साल पहले जस्टिस पीवी सावंत इन्होंने कही थी कि आपको वोट के अधिकार से, मताधिकार से वंचित किया जाएगा, कानून बनाकर यह किया जाएगा, यही बात आज साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि वोट का जो अधिकार है वो शासक चुनने का अधिकार है या प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को या सभी भारतीय लोगों को इसलिए नहीं दिया कि वे अपना शासक चुने, वे अपना प्रधानमंत्री चुने, वे अपना एमएलए चुने या एमपी चुने। इसके लिए वो अधिकार नहीं दिया गया था। यह अधिकार, वोट का अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि एक दिन आप खुद प्रधानमंत्री बने, खुद एमपी बने यानी सांसद बने, खुद विधायक बने, खुद शासक बने। बहुजन समाज को शासक बनने के लिए यह अधिकार दिया था। यह इतना महत्वपूर्ण अधिकार है और उसी अधिकार से आपको अब कानूनी रूप से वंचित रखा जाएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। राशन कार्ड की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड मोदी सरकार ने खारिज कर दिए क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। तो हो सकता है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने के मामले में भी करोड़ों लोग अपने वोट देने के अधिकार से बाहर हो जाए, यानी वे लोकतांत्रिक चुनाव की जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए, उस पूरी प्रक्रिया से उनको खदेड़ा जाए। तो ये इस वजह से उन्होंने कानून लाया है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास क्या जानकारी है, ये हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।